वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग LCR सर्किट में रिएक्टेंस XC पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो हमें यहाँ पर सीरीज CR सर्किट दिया हुआ है जहां पर रेजिस्टेंस R और कैपेसिटर C सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, अक्रॉस दिस वोल्टेज सप्लाई जो कि साइनोसाइडल है, ऑल्टरनेटिंग है, लेकिन इसका फंक्शन एग्जैक्टली नहीं दिया हुआ है। सिर्फ ये दिया हुआ है कि V0 है पीक वैल्यू इसकी, और साइन का कोई फंक्शन है वो हमें पता करना है। लेकिन इसका जो करंट फ्लो कर रहा है इसमें वो दिया हुआ है I0 साइन ओमेगा टी, जिसमें I0 क्या है, इसकी पीक वैल्यू करंट की, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। करंट का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, वोल्टेज हमें निकालना है और ये भी निकालना है कि वोल्टेज अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा टाइम डिपेंडेंट वो फंक्शन क्या होगा, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो टाइम डिपेंडेंट आएगा फंक्शन वो क्या होगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं। देखो, करंट जो होता है, अब जब हम लोग प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे होते थे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है, जिसमें कि सिर्फ रेजिस्टेंस लगा होता है। ठीक है, अक्रॉस दिस वोल्टेज सप्लाई, लेट्स सपोज वोल्टेज सप्लाई है V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है I। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते थे, ओम्स लॉ से, राइट। V इज इक्वल टू IR से सॉल्व करते थे। V है V0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू क्या आ गई, V0 बाई R साइन ओमेगा टी, और ये V0 बाई R ही क्या होता था, I0 होता था, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक, तो अगर हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं तो वोल्टेज को एक पीक वैल्यू से शो किया था हमने V0 के वेक्टर से, राइट, फेजर से, और ये ओमेगा टी एंगल पे था एक्स एक्सिस से। ये जो V0 साइन ओमेगा टी है, V0 साइन ओमेगा टी, ये देखो V0 है और ओमेगा टी एंगल पे है इसका पीक वैल्यू, और जो करंट आ रहा है वो I0 साइन ओमेगा टी आ रहा है ना, जिसमें कि I0 क्या है, V0 बाई R है। तो जो करंट होगा उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो V0 से थोड़ी सी कम ही होगी, लेकिन होगी तो V0 के डायरेक्शन में, उसी फेज में होगी ना, बिकॉज ये भी तो I0 साइन ओमेगा टी आ रहा है, ये भी V0 साइन ओमेगा टी था, तो दोनों का फेज सेम है। ठीक है, हाँ, इसकी लेंथ I0 की कम क्यों हुई, बिकॉज V0 को R से डिवाइड करने पे हमें I0 मिला है। ठीक है, इसलिए लेंथ इसकी कम हो गई, लेकिन दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा कि करंट का फेज जो है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज निकालने जाएंगे तो सेम फेज में रहेगा वोल्टेज। ठीक है, जो VRT होगा वो होगा V0 R, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पीक वैल्यू आ रही है वो, और साइन ओमेगा टी ही रहेगा, वही फेज जो करंट का फेज है, साइन ओमेगा टी, कोई और फेज चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, अच्छा, V0 R क्या होगा, V0 R जो होगा उस, यानी कि जो पीक वैल्यू रेजिस्टेंस के क्रॉस होगी वो I0 इंटू R होगी। ठीक है, और I0 ये वाला I0 है करंट की पीक वैल्यू, इसको इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, है ना। तो यहां पर V0 R की जगह I0 R रख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। वैसे ही जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगा, अब देखना, कैपेसिटर के समय हमने पढ़ा था प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, करंट लीड कर रहा होता है और वोल्टेज लैग करता है ना। तो यहां पर हमने वोल्टेज लिखना है कैपेसिटर के क्रॉस, तो ये ही जो है रेजिस्टेंस के क्रॉस या करंट का तुम्हारा फेज है, उससे जो करंट होगी वो लीड करेगी ना, करंट लीड करेगी, यानी कि वोल्टेज क्या होना चाहिए, कैपेसिटर क्रॉस लैग करना चाहिए। तो जो ये वाला हमारा आएगा, ये चीज, ये लीडिंग होता, लीडिंग वोल्टेज। अब इस वोल्टेज से पीछे ये VC आएगा हमारा 90 डिग्री पीछे। ठीक है, 90 डिग्री पीछे जो होगा करंट से, करंट लीड करता है तो करंट 90 से लीड करता है, यानी वोल्टेज 90 से लैग करेगा, इसलिए VC का ये आ गया। अगर हम लोग इसी को थोड़ा अच्छे से बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, देखो मैंने यहां बना दिया, ये हमारा हो गया करंट वाला फेज, ठीक है, या VR का फेज, और ये हो गया VC का फेज। ठीक है, जो कि 90 पीछे है। तो हम लोग VC का फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, V0 C, जो भी पीक वैल्यू आएगी V0 C के क्रॉस वो, और साइन, इसका फेज साइन ओमेगा टी था। देखो करंट वाला फेज जो था, वोल्टेज आई मीन ये R है ना, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो ओमेगा टी था, उससे 90 पीछे है, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें V0 C साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 क्या मिल गया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टाइम डिपेंडेंट फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब ये V0 C क्या होगा, V0 C होगा पीक वैल्यू, वो होगी I0 इंटू XC। इसके क्रॉस जो आई मीन जो रिएक्टेंस डेवलप होता है वो कितना होता है, कैपेसिटर के क्रॉस XC होता है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है,
तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/ωc इंटू आई नॉट कर देंगे, जो करंट की पीक वैल्यू है तो हमें XC मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे हमें V0C मिल जाएगा। तो ये फंक्शन आ गया वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टाइम डिपेंडेंट का। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली यहाँ पर जो वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं हम लोग कितनी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझो कि यहां पर रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, इंडक्टर नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल जो वोल्टेज आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट ही होगा, यहां पे कहीं होगा ना। और अगर ये VR0 की पीक वैल्यू है, ये VC0 की पीक वैल्यू है, तो यहां पर जो नेट वोल्टेज आ रहा है उसकी पीक वैल्यू मिलेगी, जो कि लेट्स सपोज यहां से फाई एंगल पे है। ठीक है, तो देखो क्योंकि ये कैपेसिटिव सर्किट है ओवरऑल, तो इसमें करंट लीड करना चाहिए वोल्टेज से ना। तो जो ओवरऑल वोल्टेज आ रहा है नेट वोल्टेज, उससे करंट लीड कर रहा है ना, फाई से। करंट लीड्स बाय फाई एंगल, लीड्स बाय फाई फ्रॉम पोटेंशियल या वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज से फाई एंगल से लीड करता है करंट, या फिर यूं कह लो वोल्टेज जो है लैग करता है फाई से, बिकॉज कैपेसिटिव सर्किट ओवरऑल। ठीक है, फाई क्यों आ रहा है, 90 क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज यहां रेजिस्टेंस भी लगा है, कुछ मिश्रण हो गया, मिक्सचर हो गया, इसके कारण से कुछ फाई एंगल आ रहा है। अब वो फाई एंगल निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर, अच्छा फाई एंगल बाद में निकालेंगे, पहले एक चीज नोटिस करो कि लेट मी चेक इट, कि यहां पर हमने एक लिया, देखो ये हमारा क्या आ रहा है, V0R है रेजिस्टेंस के क्रॉस पीक वैल्यू, ये आ रहा है V0C कैपेसिटर के क्रॉस पीक वैल्यू, और ये आ रहा है नेट वोल्टेज हमारा। ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज, और ये फाई एंगल है जो कि बता रहा है ये करंट की डायरेक्शन थी हमारी, तो करंट से लैग करता हुआ दिखा रहा है V0। ठीक है, तो V0 एक्चुअली में कैसे निकालेंगे हम लोग, अंडर रूट ऑफ इन दोनों का रिजल्टेंट, V0C का होल स्क्वायर प्लस V0R का होल स्क्वायर। ठीक है, और V0C कितना होता था, देखो अभी हमने लिखा था यहां पे V0C I0XC है। ठीक है, ये I0XC का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया V0R, क्या लिखा था I0R का होल स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट, ये हमें रिजल्टेंट वोल्टेज मिल रहा है। अब यहां पर हमने अगर I0 को बाहर ले लिया, बिकॉज I0 स्क्वायर होगा, कॉमन आया, फिर रूट से भी बाहर आया तो I0 बच गया, और यहां पर बच गया XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये V0 हो गया। ठीक है, और ये जो टर्म होता है ना XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसको ही Z कहा जाता है या इंपिडेंस कहा जाता है। ठीक है, ठीक, तो हम लोग ओवरऑल लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू क्या है, I0 इंटू Z है, यानी कि वोल्टेज जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी पीक वैल्यू कैसे निकलेगी, जो करंट की पीक वैल्यू उसको इंपिडेंस से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट है हमें ये फाई पता करने का। तो देखो यहां पर ये जो तुम्हारा I0 है ये रेजिस्टेंस के क्रॉस है ना, तो यहां पर रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। ये किसके क्रॉस है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है पीक, तो यहां XC लिख सकते हैं। और ये हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज है, तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो आ रहा है देखो इंपिडेंस के क्रॉस आ रहा है, तो यहां पर ये इसी वेक्टर के क्रॉस हम लोग Z बना सकते हैं, और एंगल ये फाई ही रहेगा। ठीक है, तो अब अगर इस ट्रायंगल में हम देखें तो ये वाली साइड क्या हो गई, ये XC है तो ये भी XC हो गया, तो tan फाई क्या आ रहा है, XC अपॉन में R, XC अपॉन में R। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग tan फाई से या फाई निकाल लेंगे, बिकॉज tan फाई XC बाई R है। XC क्या होता है, 1/ωc होता है, तो ओमेगा पता हो, C पता हो तो हम लोग XC निकाल सकते हैं, R पता हो तो हम लोग डिवाइड करके tan फाई या फाई निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक चीज और नोटिस करते हैं, हम लोगों को तो यहां पता करना था कि ये वोल्टेज सप्लाई क्या होगी, तो वोल्टेज सप्लाई जो आ रही है वो फाई एंगल पीछे आ रही है, राइट, करंट से, और V0 हम निकाल चुके हैं। V0 कितना आ रहा है, देखो V0 ये आ रहा है I0Z। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली इसके जगह पे I0Z V0 की जगह पे, और यहां साइन, इसको पूरा कर रहे हैं एक्चुअली हम लोग साइन, और जो ये क्या था ओमेगा टी था ना, जो हमारा करंट का फेजर था वो ओमेगा टी एंगल पे था, उससे फाई पीछे है ना ये वाला वोल्टेज माइनस फाई, ओमेगा टी माइनस फाई करना पड़ा, तो हमें ये मिल गया, ये वोल्टेज का फंक्शन आ गया हमारा। ठीक है, तो Z हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। Z एक्चुअली क्या है, इंपिडेंस है, जो कि होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। इन द केस ऑफ
सीरीज आरसी सर्किट, हाँ अगर एलसीआर सर्किट होगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, वो हम बताएंगे लेटर ऑन। लेकिन अगर सिर्फ कैपेसिटर है और रेजिस्टेंस है तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर करने से हमें इंपेडेंस मिल जाता है, ठीक है। तो यही जेड को हम लोग आई नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी नॉट मिल जाएगा, वोल्टेज की पीक वैल्यू जो रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, वो हमने यहां रख दिया। और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और फाइव कैसे निकाल सकते हैं, tan फाइव इज इक्वल टू एक्सी बाई आर से, और वो वैल्यू वहां पुट कर देंगे तो वोल्टेज का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर एक वोल्टेज सप्लाई ऑलरेडी दी हुई है तुम्हें, 10 साइन 10 टू द पावर 4 टी प्लस 30 डिग्री, ठीक है। और इसके क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम का, और उसी के सीरीज में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 25 माइक्रोफैराड का, ठीक। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक्सी, जेड, आई नॉट और बहुत सारी चीजें। तो पहले एक्सी फाइंड आउट करते हैं। एक्सी कैसे निकालेंगे, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा कितना है यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 4 है ना, तो 1 अपॉन 10 टू द पावर 4 हो गया। और कैपेसिटर कितना है 25 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। तो 25 माइक्रोफैराड को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे 10 पावर 4 ही रह जाएगा, 25 इंटू 10 पावर माइनस 6 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और ये 10 पावर 6 हो गया ऊपर जाके, और नीचे रह गया 25 इंटू 10 पावर 4, कैंसिल हो गया, 10 पावर 2 हो गया, 100 बाई 25 हो गया क्या 4 ओम, ठीक है। एक्सी है, एक तरह का रेजिस्टेंस ही है ये, लेकिन इसको रिएक्टेंस कहते हैं, क्रॉस कैपेसिटर जो आ रहा है 4 ओम, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट का आंसर आ गया 4 ओम। अब जेड निकालना है। जेड जब आर और सी लगे हों सीरीज में तब क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ठीक है। आर हम निकाल चुके हैं, नहीं आर दिया हुआ है 3 स्क्वायर, और एक्सी हम निकाल चुके हैं 4, तो 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 5, बिकॉज 9 प्लस 16 करेंगे 25 आएगा, उसका अंडर रूट 5 आएगा, तो जेड भी आ गया 5 ओम। आई नॉट निकालना है, करंट की पीक वैल्यू। तो करंट की पीक वैल्यू देखो, याद रखो कि वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड होता है, अभी निकाला था हमने, ठीक है। आई नॉट यानी करंट का पीक वैल्यू को इंपेडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वोल्टेज जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू आ जाएगी। और जो वोल्टेज का पीक वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे 10, उसको यहाँ रख दिया हमने। आई नॉट निकालना है, जेड हम निकाल चुके हैं 5, तो आई नॉट कितना आ गया 10 बाई 5 यानी कि 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर आई नॉट आ गया। अब हमें करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में फंक्शन निकालना है, ठीक है। वो क्या होगा जो इस सर्किट से फ्लो कर रहा होगा। तो करंट जो होगा, अब देखो सिंस इट इज ओवरऑल कैपेसिटिव सर्किट ना, और रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ, तो एग्जैक्टली यहां पर देखो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता तो क्या होता, करंट लीड करता 90 से, लेकिन अभी भी लीड ही करेगा बिकॉज कैपेसिटर है, ये कैपेसिटिव सर्किट है। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस का इसमें मिक्सचर भी है जिसकी वजह से 90 से नहीं लीड करेगा, लेकिन किसी और एंगल से लीड करेगा जिसको 5 मान लेते हैं। तो ये हमारा करंट का हुआ, ठीक है, डायरेक्शन, और यही हमारा वीआरटी है, ठीक है, जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये करंट का फेज जो होगा सेम ही होगा, ठीक है। और ये करंट जो होना चाहिए कैपेसिटर से, कैपेसिटर किस में लीड करना चाहिए, तो जो नेट वोल्टेज है वो यहां पर है, और ये करंट जो है इस वोल्टेज से लीड कर रहा है, या यूं कह लो ये वोल्टेज जो है रिजल्टेंट वाला वो लैग कर रहा है 5 से, करंट से, ठीक है। और ये क्या होगा वीसीटी होगा, ठीक है, कैपेसिटर क्रॉस जो वोल्टेज होता है जो कि 90 से लैग कर रहा होता है करंट से प्योरली, ठीक है। तो हमें देखो ये जो 10 है ये वी नॉट ही है एक्चुअली में पीक वैल्यू, और ये फेजर जो दिया हुआ है, ठीक है, वो ये 5 बता रहा है हमारा। जो देखो 10 टू द पावर 4 टी प्लस 30 डिग्री वोल्टेज का फंक्शन है, ओवरऑल वोल्टेज का फंक्शन है। और जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। वी आर टी वो आ रहा होगा वी नॉट आर, ठीक है, जो पीक वैल्यू होगी रेजिस्टेंस के क्रॉस इनटू में साइन, और जो करंट का फेज होगा, जो करंट का फेज होगा। अब करंट पहले तो हमें फाई निकालना पड़ेगा उसके लिए एग्जैक्टली, तब जाके हम एग्जैक्टली बताएंगे करंट का फेज क्या होगा। तो फाई हम बता कैसे निकाल रहे थे, देखो लास्ट टाइम हमने यहां पे दिखाया ना, tan फाई इज इक्वल टू एक्सी बाई आर होता है, tan फाई इज इक्वल टू एक्सी बाई आर। एक्सी हम निकाल चुके हैं 4, आर कितना है 3 है, ठीक है। और tan फाई वाले टेबल याद करो, ये 5 होता है अगर, ये 4 होता है, ये 3 होता है, ये 5 है अगर, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 क्या होगा 53 डिग्री होगा, तो ये 5 होगा बिकॉज tan 53 डिग्री की वैल्यू 4/3 होगी, ठीक है। तो 5 आ गया हमारा 53 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हमारा करंट है, आई मीन ये जो एंगल है 5 वो 53 डिग्री है, और जो करंट है वो वी नॉट से
53 डिग्री आगे है, ठीक है, और वी नॉट का फेज दिया हुआ है, तो करंट का जो आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में वो क्या आएगा, आई नॉट साइन, और इस एंगल से जो कि वोल्टेज का एंगल है ना, उससे 53 डिग्री आगे, तो 10⁻⁴ प्लस 30 प्लस 53, ठीक है ना, यही होगा। और आई नॉट हम निकाल चुके हैं 2 एम्पियर, तो यहां 2 रख दिया हमने, साइन 10⁻⁴ प्लस 30 प्लस 53 कितना हो गया, 30 प्लस 53 हो गया 83 डिग्री, ठीक है। ये हमारा करंट का फंक्शन आ गया टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। तो हमारा ये वाला पार्ट भी आ गया 4 वाला। वीआरटी हम निकाल रहे थे, तो वहां पर वी नॉट आर जो हमें रखना था वो हमने रखा साइन, साइन के बाद देखो जो फेज करंट का होगा वही वीआरटी का फेज होगा, तो जो इसका फेज है सिंपली उठा के यहां रख देना है हमने, 10⁻⁴ प्लस 83 डिग्री, ठीक है। और वी नॉट आर क्या होगा, आई नॉट आर होगा, आई नॉट आर, आई नॉट हमें पता है 2 है, और रेजिस्टेंस कितना है 3 है, यानी कि 6 हो गया, 6 साइन 10⁻⁴ प्लस 83 डिग्री, ठीक है। ये हमारा वीआरटी आ गया। अब वीसीटी निकालना है, तो देखो वीसीटी जो होगा वो वीआरटी से 90 पीछे होगा, ठीक है, बिकॉज प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जो होता है करंट 90 से लीड करता है, यानी कि वोल्टेज उसमें 90 से लैग करता है, ठीक है। तो अगर हमने वीआरटी निकाल लिया है, तो जो उसका फेज है इसमें से अगर 90 माइनस कर दें तो हमें वीसीटी का फेज आ जाएगा। मैं यहां लिख दे रहा हूं, वीसीटी का फेज लिख देते हैं पहले, वो होगा साइन, ये पूरा एंगल माइनस, लेट मी चेंज द कलर, वीसीटी जो है उसका फेज लिख रहे हैं पहले, साइन 10⁻⁴ प्लस 83 माइनस 90, है ना। और यहां जो रहेगी वैल्यू रहेगी वीसी नॉट, वीसी नॉट यानी कि जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की क्रॉस कैपेसिटर वो क्या होगी, आई नॉट इंटू एक्सी होगी। आई नॉट हम निकाल चुके हैं 2, और एक्सी क्या है 4 है, 8 आ गया, ठीक है। तो वी नॉट सी जो यहां रख दिया 8 रख दिया हमने, और साइन 10⁻⁴ प्लस 83 माइनस 90, यानी कि ओवरऑल आ गया 8 साइन 10⁻⁴ और माइनस 7 डिग्री वीसीटी, ठीक है। तो ये वीसीटी का फंक्शन आ गया, जो कि क्या है 8 साइन 10⁻⁴ माइनस 7 डिग्री, माइनस क्यों, क्योंकि 83 माइनस 90 क्या होगा, माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, ठीक। तो दिस इज हाउ वी कम टू द एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन स्टूडेंट्स। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।